हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद प्रीति। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में लेक्चर 1 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। आज का ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, हाउ टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर यूजिंग सी लैंग्वेज। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। इस स्लाइड को देखिए, आपको अपने कंप्यूटर के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट में प्रोसेसर, मिडिल में रैम एंड राइट में हार्ड डिस्क। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो क्या क्या होता है इन हार्डवेयर के साथ, ये हमको आज समझना है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था, अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर 1 का पार्ट ज़रूर देखें, जिसमें हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है EXE फाइल। अगर आपको किसी को सॉफ्टवेयर देना है, आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी है, सॉफ्टवेयर बनाया है, तो आप क्लाइंट या कस्टमर को EXE फाइल देंगे। अब वो सॉफ्टवेयर चलाएगा कैसे? तो वो सॉफ्टवेयर हम क्लाइंट या कस्टमर को देंगे, उसके बाद वो अपने कंप्यूटर में ले जा कर के सेव करेगा। तो वो सेव कहाँ होगा? वो सेव होगा पहले हार्ड डिस्क में। जब वो प्रोग्राम को चलाता है तो वो इस पे डबल क्लिक करेगा, तो फिर डबल क्लिक करने के बाद उसकी एक कॉपी बनेगी और वो कॉपी लोड होगी रैम में। यहाँ ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो रैम में लोड होता है। सारे एक्टिव प्रोग्राम रैम में होता है। हार्ड डिस्क से एक कॉपी आती है रैम में। जैसा कि हम जानते हैं कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अगर कोई डेटा रैम से वैनिश होता है तो वो प्रिजर्व रहेगा हार्ड डिस्क में। रैम के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसे मेमोरी एलोकेट होती है। हो सकता है कुछ मेमोरी खाली हो। इस रैम के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसे मेमोरी एलोकेट होती है। हो सकता है कुछ मेमोरी खाली हो, तो ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेशन करवाए। उससे कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। जब हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिल जाता है तो अब हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं। 16 बिट के आर्किटेक्चर के हिसाब से हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे 0 एंड 1 है। जो पहले 16 0 1 है वो पहले इंस्ट्रक्शन है, दूसरी 0 1 है वो दूसरी इंस्ट्रक्शन है, एंड सो ऑन। कैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे अब ये देखेंगे। पहले इंस्ट्रक्शन जाएंगे प्रोसेसर के मेमोरी यूनिट में। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे MU होते हैं, ये कहलाते हैं रजिस्टर। इन रजिस्टर में से एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये 16 बिट का होता है। ये कंट्रोल यूनिट होता है, एक हमारे सर्किट होता है जो और इसे रीड करता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और डिकोड करता है। उसके बाद ये भेजता है ALU को। तो ALU बहुत सारे कैलकुलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोल यूनिट ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है एंड इसे डिकोड करता है, तो वो ALU को सिग्नल देता है कि तुम्हें ये काम करना है। ALU ये बहुत सारे कैलकुलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। हमें बनाना है एक EXE फाइल। इस EXE फाइल हमें बनाना है। इस EXE फाइल को बनाने में दिक्कत ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज में है। इधर वाला पार्ट आप भूल जाइए कि क्या चल रहा है, सिर्फ इस वाले फाइल पे अभी देखिए। ये इसे बनाने में दिक्कत ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट फाइल है।
इसका मतलब ये फाइल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम समझने लायक है, तो ये किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं आएगी। इसलिए फाइल को अगर बनाते हैं तो ये किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट कोड है। इसलिए सी लैंग्वेज में जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर ऑपरेटिंग के हिसाब से बनता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं आएगी। इससे आसान तरीका ये है कि हम सी लैंग्वेज से प्रोग्राम बनाएं। तो यहाँ पे एक हम .c फाइल क्रिएट करेंगे। इसमें हम लैंग्वेज लाइक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो हमें कराना है। लिखने के बाद ये क्या होगा, हम ये फाइल डायरेक्टली सी फाइल नहीं चलेगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लाइक ये प्री प्रोसेसर में फाइल जाएगा। प्री प्रोसेसर हैज़ से रिलेटेड हैज़ इंक्लूड वाली जो लाइन होती है वो यहाँ पे आती है। और हेडर फाइल, जो ये हेडर फाइल है studio.io.h, ये हेडर फाइल की जितनी भी कोडिंग होती है यहाँ पे मर्ज होकर के एक न्यू फाइल जनरेट होती है और हमारा कोड कुछ ऐसा हो जाता है। मीन्स हेडर फाइल की जितनी भी कोडिंग होती है वो हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्री प्रोसेसर एक sum.i फाइल जनरेट करती है। इसके बाद कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है। उसके बाद अभी ये ऑब्जेक्ट फाइल है लेकिन हमें exe फाइल बनानी है, तो लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल को और लाइब्रेरी फाइल को दोनों को मर्ज करता है। ऑब्जेक्ट फाइल एंड लाइब्रेरी फाइल को करेक्ट करके exe फाइल जनरेट करेगा, वो लिंकर करेगा। अब exe फाइल जनरेट होने के बाद ये सॉफ्टवेयर किसी को भी हम दे सकते हैं। So all, thank you. If you like my video then please do subscribe.